आदर्श समाज का भाग 91 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। एक श्लोक है, इस प्रकार है। आदित्यस्य गतागत रह संक्षीयते जीवनम्। आदित्यस्य गतागते रह संक्षीयते जीवनम्। व्यापारैर्बहुकार्यैर्भार गुरुभिः कालोऽपि न ज्ञायते। व्यापारैर्बहुकार्यैर्भार गुरुभिः कालेऽपि न ज्ञायते। दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्राससेनोत्पद्यते। पीत्वा मोहमयी प्रमादिमदिरा मुन्मत्तभूतं जगत्। इस श्लोक में यही कहा गया है कि इसका अर्थ इस प्रकार है। सूर्य नारायण के उदय और अस्त होने के साथ साथ प्रतिदिन आयु भी घटती जा रही है और इसी प्रकार दिन, सप्ताह, पक्ष, मास और वर्ष पर वर्ष बीतते जा रहे हैं, किंतु सांसारिक कार्यों में निमग्न मनुष्य को समय के व्यतीत होने का कोई भी ज्ञान नहीं हो रहा। जन्म, बुढ़ापा, रोग, कष्ट और मृत्यु आदि भयंकर दुखों को देखकर कोई भय उत्पन्न नहीं हो रहा। इससे ऐसा लगता है कि सारा संसार प्राणी जगत मोह अज्ञान रूपी मदिरा को पीकर मतवाला हो रहा है। अर्थात सब कुछ देख सुनकर भी जीवन के लक्ष्य के प्रति असावधान एवं पुरुषार्थहीन है। इसमें यह कहा गया है, जब मनुष्य का जन्म होता है उसी दिन से मनुष्य की आयु घटती जाती है। लोग कहते हैं मैं 25 वर्ष का हो गया, 50 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया, लेकिन मनुष्य ये नहीं विचार करता है कि सूरज भी चल रहा है, चंद्रमा भी चल रहा है। सूरज भी अस्त होता है, चंद्रमा भी अस्त होता है और सबकी आयु घटती जा रही है। इसी प्रकार से सप्ताह बीत जाते हैं, पक्ष भी जाते, मास भी जाते हैं, वर्ष भी बीत जाते हैं, लेकिन अज्ञानी मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि परमात्मा ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है। कोई कहता है 50 वर्ष का मैं हो गया हूँ, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि 50 वर्ष मेरे घट गए हैं। जिस मनुष्य की आयु मान लिया जाए 100 वर्ष है और 100 वर्ष में यदि किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष की हो गई है तो विचार कर सकते हैं उसके 50 वर्ष की आयु समाप्त हो गई है।
हम समझ नहीं पाते हैं और आराम से बैठे हुए हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त होते हैं, भोग विलासों में फंसते हैं, रमन करते हैं, रति क्रिया करते हैं और इसी प्रकार से जिंदगी बीत जाती है, पता नहीं चल पाता है, बुढ़ापा आ जाता है और अंत में हम लोग चलने को तैयार हो जाते हैं। क्या यही जीवन है? परमपिता परमात्मा ने कहा, अरे मनुष्यों, मैंने तुमको इसलिए भेजा है कि तुम वहाँ जाके कुछ करोगे, एक महान व्यक्ति बनोगे, समाज के लिए कुछ करोगे, मोक्ष की प्राप्ति करोगे। विशेषकर तो मैंने तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप मुझे भूल जाते हो, याद भी नहीं करते हो, लेकिन इससे मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। मैंने तुझे भेज दिया है संसार में, वहाँ जाने के बाद तुम अच्छे काम करोगे, बुरे कामों को छोड़ दोगे, भोग विलासों में ज़्यादा ना फंसोगे और हमारी भक्ति करोगे। लेकिन वो मनुष्यों, तुम मूर्ख बनते जा रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि मैं परमात्मा को धोखा दे रहा हूँ। परमात्मा को कोई भी धोखा नहीं देता है, मुझे कोई भी धोखा नहीं देगा। परमात्मा का भक्त जो है ये सोचता है, लेकिन परमात्मा का जो वास्तव में भक्त है वो सदुपयोग करता है समय का। इसलिए दुनिया के लोगों से हम यही कहना चाहेंगे, वो दुनिया के लोगों, समय को पहचानो। समय कभी वापस नहीं आता है और समय जो निकल गया वो कभी नहीं वापस नहीं आता है। मान लिया जाए किसी व्यक्ति का जन्म 1980 में हुआ है और 2000 बीत गए हैं और 2000 में वो व्यक्ति अगर कहे कि 20 वर्ष की आयु हे परमात्मा हमें लौटा दो, तो कभी वापस नहीं आ सकती है। जो 20 वर्ष चले गए वो कभी वापस में नहीं आएंगे। इसलिए समय की कीमत को पहचाना करो, वो दुनिया के लोगों। परमपिता परमात्मा ने हम लोगों से ये कहा है कि हमने तुझे इस संसार में इसलिए भेजा है, कुछ करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम आते हो और भोगों में फंस करके है, परिवारों में उलझ करके जो है अपने जीवन को बर्बाद कर देते हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, पवित्र जीवन दिया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद तुम लोग जो है भोगों में फंस करके अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हो। मैं मानता हूँ कि विवाह जरूरी है संतान पैदा करने के लिए, लेकिन क्या जाने वह संतान तुम्हारी सेवा कर सकेगी या न कर सकेगी। इसलिए अपना जो लक्ष्य है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। पुत्र ने जो काम किया है, जैसा वो जन्म लिया है, जैसा उसने किया होगा उसके मुताबिक उसे मिलेगा, और जो मैंने किया है मेरे अनुकूल ऐसा मिलेगा। इसलिए मनुष्यों, संभलने की कोशिश करो, सावधान हो जाओ। अगर किसी की आयु 50 वर्ष से ऊपर हो गई है तो संभल जाओ। परमात्मा की भक्ति में अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दो, सब कुछ लगा दो, क्योंकि ये जीवन बार बार मिलता नहीं है। ना जाने कि मरने के बाद दोबारा जन्म हमें मनुष्य शरीर में मिले या ना मिले, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए समय का सदुपयोग करो। और मनुष्य जो सोच रहा है कि मैं 75 वर्ष का हो गया हूँ और जिसकी आयु 100 वर्ष की है, तो समझने की बात है उसके 75 वर्ष की आयु जो है समाप्त हो गई है, कम हो गई है। केवल उसके जीवन में अगर बचा है तो 25 वर्ष। जो व्यक्ति 40 वर्ष का हो गया है, मान लिया जाए उसकी आयु 100 वर्ष तक है, तो उस व्यक्ति के पास केवल 60 वर्ष बचे हैं। 60 वर्ष के अंदर जो करना कुछ कर ले। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि समय का सदुपयोग करो। ये समय बार बार नहीं मिलता है। जो समय को पहचान लेता है, जो समय को पहचान लेता है वो अपने जीवन में कुछ कर जाता है।
मान लिया जाए किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है, लेकिन 50 वर्ष में विचार करने की बात है, केवल उस मनुष्य की आयु केवल 25 वर्ष है। आपस में पूछना कैसे? जिस व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष है उसमें आधे आधे कर दीजिए। आधे 25 वर्ष तो आपकी उम्र जो है, आपकी आयु जो है जो रातों में गुजर गई, और 25 वर्ष जो है दिन में गुजरे। इस प्रकार से 50 वर्ष हो गए। तो जिस व्यक्ति की उम्र 50 साल हो गई, 100 वर्ष जीना है, उसको समझो 50 वर्ष की आयु घट गई है। इसलिए सावधान हो जाओ मनुष्यों। अगर किसी के 60 वर्ष हो रहे हो, 65 वर्ष हो रहे हो, पुत्र सेवा नहीं कर रहा है, तो पुत्र की आशाएं छोड़ करके परमपिता परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। और जो वास्तव में परमपिता परमात्मा की भक्ति में लग जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। दुख मनुष्य को कब होता है? जब ज़्यादा मोह करता है। जहाँ मनुष्य के जीवन से मोह समाप्त हो जाता है, वहीं से उसका जीवन प्रारंभ हो जाता है। और जो ईश्वर की भक्ति में मगन होकर के अपने जीवन को व्यतीत करता है, उसका जीवन महान बन जाता है, फिर वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाइए। आज मनुष्य मोह अज्ञान रूपी मदिरा को पीकर मतवाला हो रहा है, परमात्मा को भूल रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन जीवन के प्रति उसे कोई भी ममत्व शक्ति नहीं है। और पुरुषार्थहीन होकर के मनुष्य जो जी रहा है उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। अज्ञान रूपी मदिरा को पीकर जो व्यक्ति जी रहा है उसका जीवन कोई जीवन नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा, यदि वास्तव में आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते हो तो फिर वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए। जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाता है उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है। संसार में बहुत से लोग आए, बहुत चले गए, लेकिन इस संसार में नाम उसी का अमर है जिस समाज के लिए, जिसने आत्म कल्याण के लिए, जिसने राष्ट्र के रक्षा के लिए अपने को समर्पित कर दिया, अपने को कुर्बान कर दिया, अपने को बलिदान कर दिया। तो आइए, जिस परमपिता परमात्मा ने हमें जन्म दिया है उसकी भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हम आप लोगों से ही कहना चाहेंगे कि वास्तव में आप अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानिए। और जो वास्तव में अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है वो मनुष्य हो जाता है। जैसा कि वेदों में भी कहा गया है, मनुर्भवा, अर्थात मनुष्य बनो। तो मनुष्य आप तभी बन सकते हैं जब वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में आप अपनाएंगे, और तब कहीं जो है आप मोक्ष के अधिकारी होंगे। मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि आइए, वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए और फिर अपने लक्ष्य को समझिए, और अपने लक्ष्य के अनुसार जो है अपनी आयु को पहचानिए, अपने समय को पहचानिए। ना जाने अज्ञानता में ही कहीं आयु निकल गई, आप हाथ मलते रह जाएंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि वो दुनिया के लोगों, वास्तव में आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए। जो मनुष्य वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में नहीं अपनाता है उसका जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो कहने का आशय है कि जीवन जब ख़त्म हुआ तो बाद में सोचने से क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए संभलने की आवश्यकता है, संभल जाओ। चाहे अगर कोई 25 वर्ष का है तो उसके पास 75 वर्ष का समय है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने का और अपने लक्ष्य को पहचानने का। जो 50 वर्ष के है उसके पास 50 वर्ष बचे हैं। जो 75 साल के हो गए उसके बाद 25 वर्ष बचे हैं, और 25 वर्ष में चाहे मनुष्य सब कुछ कर सकता है। 25 वर्ष जिसकी आयु बचे हैं वो अपने जीवन में तूफान मचा सकता है। कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता? कुंवर सिंह को कौन नहीं जानता? जब
बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट पर जगदीशपुर नामक गांव पर जब अंग्रेज़ों ने हमला किया तो उस समय वहाँ का राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष की थी उस समय, और 80 वर्ष की अवस्था में कुंवर सिंह ने जो क्या किया, अपने बाएं हाथ में तलवार लिया और अंग्रेज़ों से युद्ध करना शुरू कर दिया, और ना जाने हजारों की संख्या में सैनिकों को मार दिया, अंग्रेजी सैनिकों को मार डाला और विजय को प्राप्त हुई। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक 80 वर्ष का बुढ़ा कुंवर सिंह 25 वर्ष की अर्थात 80 वर्ष के हो चुके थे, और उस उम्र में भी, उस आयु में भी उन्होंने जो है टक्कर ली अंग्रेज़ों से। तो हम न जाने क्या से क्या कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का आयु अगर 50 वर्ष बची है तो वो सब कुछ कर सकता है। इसलिए संभलने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, अज्ञानता में अपने समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, समय को पहचानिए, समय का सदुपयोग कीजिए, और जो मनुष्य समय को पहचान लेता है वो सब कुछ कर लेता है। जो समय को नहीं पहचानता है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए दुनिया के लोगों से हमें यही कहना है, वो दुनिया के लोगों, अपने लक्ष्य को पहचानो। जब आप अपने लक्ष्य को पहचानोगे तो कुछ कर पाओगे। स्वामी दयानंद ने समय को पहचाना, स्वामी विवेकानंद ने समय को पहचाना, और नेता सुभाष चंद्र ने समय को पहचाना, और वीर भगत सिंह ने समय को पहचाना, राम प्रसाद बिस्मिल ने समय को पहचाना, और इस प्रकार से सारे महापुरुषों ने समय को पहचाना। समय को एक पल भी बीतने नहीं दिया, व्यर्थ नहीं होने दिया। और वास्तव में जो महापुरुष होते हैं वो समय का सदुपयोग करते हैं, व्यर्थ जाने कभी नहीं देते हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहना है कि वास्तव में यदि आप लोग अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो वेदों के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाइए, और फिर एक आदर्श मानव बनकर दुनिया के लोगों को दिखाइए, और फिर दुनिया के लोग जो है आपके आदर्शों पे चलेंगे। जिस प्रकार से आज लोग जो है स्वामी दयानंद के आदर्शों को अपना रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपना रहे हैं, और आदि शंकराचार्य के आदर्शों को अपना रहे हैं, स्वामी रामतीर्थ के आदर्शों को अपना रहे हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों को अपना रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल के आदर्शों को अपना रहे हैं, भगत सिंह के आदर्शों को अपना रहे हैं, वीर हकीकत राय के आदर्शों को अपना रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह के आदर्शों को अपना रहे हैं, बंदा बैरागी के आदर्शों को अपना रहे हैं। जब हमारे देश में मुसलमानों ने आक्रमण किया, बहुत वर्षों तक शासन किया, और बंदा बैरागी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने को बलिदान कर दिया। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि वो दुनिया के लोगों, वास्तव में आप अपने जीवन को महान बनाना चाहते हैं तो इस समय का सदुपयोग करिए, और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही हम आपसे कहना है। इति